हाँ जी सर, कल रामलीला के बारे में बताइए, क्या कुछ रहा कल हमारे यहाँ पे रामलीला के मंचन में सीता स्वयंवर मेन मुख्य सीन था। उससे पहले भगवान राम ने अहल्या उद्धार किया है। उसके बाद वो राजा जनक के यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे वाटिका में, फूल वाटिका में वहाँ पे सीता के दर्शन हुए और सीता माता ने उन्होंने छुपी नज़रों से उनको देखा। उसके बाद सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा पहुँचे जिन्होंने अपने जौहर दिखाए। नाकाम होने पर राजा जनक निराश हुए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो लक्ष्मण को चुभ गई कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और उसके बाद लक्ष्मण जी तैश में आए और उन्होंने गुरु जी से आशीर्वाद लिया। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये कार्य प्रभु राम करेंगे। और राम जी ने वो धनुष तोड़कर सीता के साथ स्वयंवर रचाया। और उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है भगवान परशुराम जी की। परशुराम जी भगवान शिव का धनुष, उनके प्रिय धनुष को देख करके टूटा हुआ देख के गुस्से में आए। उससे फिर वार्तालाप हुई जिसमें लक्ष्मण और परशुराम में आपस में बहुत भिड़ंत हुई। गुस्से में आ गए लक्ष्मण जी। परशुराम जी भी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। ये सब देखते हुए भगवान राम ने उनको शांत करवाया, उनको समझाया। और परशुराम जी ने फिर उनसे कहा कि आप अगर इतने ही महान हैं, इतने ही योद्धा हैं, तो इस मेरे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। जैसे ही भगवान राम ने उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई तो परशुराम श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। और श्री राम ने उनसे वायदा लिया कि आगे कभी भी आप किसी भी प्रकार से ऐसा एकदम से गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे, एकदम जोश में नहीं आएंगे। और मानव सेवा के लिए उन्होंने कहा कि आप मानव सेवा के कार्य में अपना योगदान दें। और आगे भी आज जो आएगा उसमें वनवास तक जाएगी रामलीला। राम बारात निकलेगी। फिर उसके बाद कैकेयी का दशरथ से 2 वर मांगा जाएगा। भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन एकदम कैकेयी के इस रूप को देख कर के दशरथ बहुत दुखी होकर के उनको अपने वचनों को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया और भगवान राम को वनवास में भेजा गया। और उसकी जगह भरत को राजगद्दी का बात हुई। हालांकि भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वो जब वापस पहुंचेंगे तो उनको भी बहुत गुस्सा लगेगा अपनी माता श्री पे कि ये बहुत गलत हुआ है। ये सब सीन आने वाले आज के दिनों में दिखाए जाएंगे।